हनुमान जी के हुए, अंगद के हुए। अंगद के कैसे हुए सुनते हैं। जब संपाति ने कहा कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, हम ये सुना चुके हैं आपको, आज मेरे पास भगवान ने बहुत सारे आहार बंदर के रूप में दिए हैं, क्योंकि खुद ही मरना चाहते। सब बोलते हैं कि इससे अच्छा है मर जाए। सीता जी को हम खोज नहीं पा रहे, 1 महीना हो गया। अब जैसे ही संपाति निकल के बड़ा सा गिद्ध आता है, अब सारे बंदर डर गए। बोलते सभी हैं इससे अच्छा तो मर जाते, लेकिन किसी को मौत थोड़ी ही चाहिए, नहीं चाहिए। तो अंगद ने कहा, एक उदाहरण यहाँ है किष्किंधा कांड के 25वें दोहे के बाद की चौपाई में, जब सभी वानरगण मन में विचार रहे हैं, 1 महीने की अवधि बीत गई है लेकिन काम कुछ हुआ नहीं, सभी अवसादग्रस्त है, निराश है। कहते हैं, कह अंगद लोचन भरी बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी, यहाँ न सुधी सीता के पाई, वहाँ गई मारही कपिराई। ये बताए हैं आपको, फिर से बता रहे। जब अंगद नेत्र में जल भर करके कहते हैं, नेत्र डबडबाई हुई आंख कि दोनों ही प्रकार से तो हमारी मृत्यु हुई, यहाँ तो सीता जी का शुद्ध नहीं मिल रहा, वहाँ जाने पर राजा सुग्रीव मार डालेंगे, पिता बधे पर मारत वही। अंगद सबसे कहते हैं, सुग्रीव तो पिता बाली के वध होने पर ही मुझे मार डालते, अगर रामचंद्र जी नहीं होते, मेरी रक्षा नहीं की होती तो सुग्रीव उसी से मार डालते। अब मेरा मरण हुआ इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सुग्रीव के मन में मेरे लिए बैर है। अंगद पूरी तरह डिप्रेशन में आ गए। हालांकि कुछ तथाकथित वाचक जो ने उस दिन भी कहा था, मोटिवेशनल स्पीकर कहे या जो कहे उनको, वो कहते कि हनुमान जी डिप्रेशन में आ गए। अभी हमने क्लियर किया कि हनुमान जी के बल को याद दिलाना है, वो डिप्रेशन में थोड़ी है, उनको याद दिलाना है, खाली स्विच ऑन कर देना है। अंगद यहाँ डिप्रेशन में है, अब तो दोनों तरफ से मृत्यु है, इधर खोजे ना उधर जाएंगे, सुग्रीव तो शत्रु है ही, मार देगा। बोल भी दिए थे कि जो बिना खाली हाथ लौटा तो मैं मारूंगा, सुग्रीव पहले ही अल्टीमेटम दिए हुए हैं। अब क्लियर है कि हनुमान जी नहीं डिप्रेशन में आए। कई लोग बोलते हैं, आप यूट्यूब पर देखिएगा, बहुत बाबा बोलते रहते हैं, बड़े बड़े तथाकथित है, समझना चाहिए। अंगद डिप्रेशन में आए हैं, जिसे जामवंत ने दूर किया। हनुमान जी को तो केवल उनके बल का एहसास कराया, बल की याद दिलाई। अंगद बचन सुनत कपिबीरा, बोली न सकहीं नयन बह नीरा। अंगद की बात को सुनकर सभी को डिप्रेशन हो गया, कोई बानर कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, सभी के नेत्रों से जल बह रहा है, सभी रोते जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर जामवंत जी आकर के अपना धर्म निभाते हैं। क्या? जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेष, सात राम कहु नर जानी मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। अब जामवंत को कहते हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं अंगद के दुख को देखकर उन्हें विशेष उपदेश दिया, कथाएं सुनाई। बोले राम जी को मनुष्य नहीं मानो, वे निर्गुण है, ब्रह्म है, अजय है और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यवान है, जो निरंतर सगुण ब्रह्म राम जी में प्रीति रखते हैं, प्रेम करते हैं, उनसे भक्ति करते हैं, उनको याद दिला रहे हैं, पॉजिटिव बात कह के उनके डिप्रेशन को, अंगद के डिप्रेशन को दूर कर रहे हैं। और जब सबने कहा कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, आज मेरे पास भगवान ने बहुत सारे आहार बंदर के रूप में दिए हैं, जैसा हमने कहा, वे तो खुद मरना नहीं चाहते, तब सारे बंदर डर गए। बोलते सभी है, लेकिन मौत तो किसी को चाहिए नहीं। तो अंगद क्या कहा, एक गिद्ध था जटायु, जो सीता जी को बचाने में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और एक गिद्ध है ये संपाति, जो हमारे प्राण को खाने आ गया। देखिए, जब डिप्रेशन दूर होता है तो बुद्धि कैसे चलती है। जैसे ही जटायु का नाम सुना, संपाति तो जटायु का बड़ा भाई था, नाम सुनते ही जटायु का समाचार जानने के लिए उत्सुक हो गया और बोला कि अरे तुम लोग को मैं नहीं खाऊंगा, आप लोग को नहीं खाऊंगा, आप डरिए मत, बताइए जटायु के बारे में पूरी बात। सिर्फ जटायु का नाम लेने से दिशा बदल गई, वातावरण बदल गया, मन स्थिति बदल गई, परिस्थिति भी बदल गई। सिर्फ जटायु का नाम अंगद ने लिया तो जटायु की पूरी कथा सुनने लगा। अंगद के डिप्रेशन को जामवंत ने दूर किया था, उसे मोटिवेट किया था, तभी तो इस तरह की बातें अंगद कह पाया। समझने की बात है, अंगद स्वस्थित हो गए थे जामवंत की बातों को सुनकर, तभी तो जटायु का नाम बोले पाया, ऐसी बात बोल पाया। एक गिद्ध ये है और एक गिद्ध वो है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि और सारा वानर समुदाय बच गया, नहीं तो संपाति तो सीधा ग्रहण कर लेता। ये सब इनडायरेक्टली जामवंत जी के मोटिवेट करने से ही संभव हो पाया।